पैसे से आप सेवा कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, आश्रम की सेवा, मंदिर की सेवा, संगत की सेवा, पैसे से ये सेवा हो सकती है, लेकिन आत्मा की सेवा, आत्म सेवा इस धन से होने वाली नहीं है। वो तो धन अलग है। आत्म की सेवा के लिए धन ये श्वासों का धन है, श्वासों की पूंजी है। और गुरु की दया मेहर, जैसे प्रार्थना में कहते हैं, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। तब वो नजर तो कर रहे हैं तुम्हारी ओर, देख रहे हैं, लेकिन तुम ही आंखी ढापे हो तो क्या करें? तुम ही आंखी ढापे बैठो तो वो करें तो क्या करें? वो तो देख ही रहे हैं, और तुम व्यथा में चिल्ला रहे हो दया की नजर करो मेरी ओर। और गुरु महाराज तो यही कहते थे कि तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखूं, कहते थे कि नहीं? तुम मुझको देखो मैं तुमको देखूं, और जब हम उनको देखेंगे वो हमको देखेंगे, तब देखत देखत ऐसा देख। भैया जी, अशोक भैया है ना, अशोक भैया का नाम विख्यात हो गया। बहुत से लोग फोन करते हैं, अशोक भैया कौन है भैया ये बताओ, तुम कहा आ जाओ तो वे मिल जाना। देखत देखत ऐसा देख, और मिट जाए दूजा रह जाए। और गुरु महाराज ने क्या कहा था कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इन के नहीं छूटना। मथुरा में दर्शन किया, अन्य जगहों पर बहुत जगह पे दर्शन किया, गुरु महाराज का दर्शन हुआ तो ये व्यक्त रूप में करते रहे, लेकिन अव्यक्त रूप का दर्शन किसी ने किया? और गुरु महाराज कहते थे मैं इधर भी मिलूंगा और उधर भी मिलूंगा। तो हमें आपको दोनों रूपों से प्रेम करना पड़ेगा। जब तक हम दोनों रूप की पहचान नहीं होगी। अब ये पहचान कैसे करना है कि जब ध्यान पर बैठो तो जिसको तुमने देखा नहीं उसका ध्यान क्या करोगे? गुरु महाराज को मैंने देखा है तो हम गुरु का ध्यान करेंगे। और गुरु महाराज भी कहते थे गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इनके नहीं। तो हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें केवल गुरु का ध्यान करना है, गुरु की से प्रीति करना है। तो जब गुरु से ध्यान करोगे, जब गुरु से प्रेम करोगे, तो यही इसी से प्रेम होगा। जो फोटो गुरु महाराज का मथुरा में लगा और मंदिर में हर जगह पे फोटो लगे, तो इसी फोटो पर ध्यान लगाओगे तो देखत देखत। अरे जब एक अनजान भंगी एक सुंदर नारी को देखने के लिए एक टक दोनों आंखों के मध्य में आंख बंद करके उसकी फोटो को उतार लिया, अनजान कुछ नहीं जानता था, और जब चार बिल्कुल अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार बिल्कुल शांत होकर के उस ध्यान पर केंद्रित हो गए, तो एक अनजान अनपढ़ा, कोई गुरु नहीं, और इधर से उधर पहुंच गया। इधर से उधर पहुंच गया। वो सुंदर नारी कहती है अरे भाई खोल आंख खोल, हम तुझसे मेरे कहा चल हट, तेरी जैसी करोड़ों रानियां उधर घूम रहे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने तो आपको पूरा सीरियल से बता दिया है, पूरा सीरियल से बता दिया है। कमी किसकी है? गुरु गलत है कि मैं गलत हूं? कौन गलत है? गुरु गलत है कि आप गलत हो? गुरु सच्चे हैं, गुरु का रास्ता सीधा है, गुरु सीधे हैं, गुरु सच्चे हैं, लेकिन तुम करने में कच्चे हो। और तुम वृथा में गुरु को दोष दो, वृथा में संगत को दोष दो, तो ये तुम्हारी भूल और भटक है। गुरु महाराज कहते थे, कबीर साहब की वाणी में आया कि जिन खोजा तिन पाइया। तुमने खोज किया आज तक? किसकी खोज किया है?
आंख बंद करते हैं यही संसारी प्रेमी दिखाई पड़ते हैं। किसी को पति दिखाई पड़ता, किसी को पत्नी दिखाई पड़ती, किसी को पुत्र दिखाई पड़ता, किसी को नाते रिश्ते दिखाई पड़ते, किसी को ये कोठी बंगले दिखाई पड़ते, किसी को गाड़ी ट्रैक्टर दिखाई पड़ते, किसी को ये गैया भैंसिया दिखाई पड़ती। नहीं बोलो आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो तो कभी गुरु का फोटो आया आपके दोनों आंखों के मध्य में? अगर जबरदस्ती लाए तो थोड़ा एक आध पल के लिए, सेकेंड के लिए आ गया और फिर यही सब संसार से प्रेम दिखाई, यही प्रेमी खड़े हो गए। तो यही वासनाओं से जब दूर हटोगे, इन प्रेमियों से को हटाओ, ये झूठे प्रेमी हैं। सच्चा प्रेमी कौन होता है? बहुत पहले की कहावत है, प्रीति करो ऐसी करो और जस लुटियाओ डोर, और अपना गला फसाई कै और पानी लावे। ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसी मित्रता करनी चाहिए, ऐसी दोस्ती करनी चाहिए। ये देखो कितना अच्छा मित्र है कि अपना गला में फंदा डाल करके और पानी ला कर उसकी प्यास बुझाता है। प्रीति ऐसी करनी चाहिए। तो ऐसी प्रीति हमको गुरु से करना है, और बगैर गुरु के एक कदम आप नहीं बढ़ सकते हो, एक कदम नहीं बढ़ सकते हो बगैर गुरु। तो संत कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, खोज करो अंतर उजियारी। इस अंतर में प्रकाश है, अंतर में प्रकाश है। खोज करो, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान, दृष्टिवान कौन है? दृष्टि तो सबके हैं, ये आंखें तो हम सबके हैं, हम संसार देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं दृष्टिवान कोई देखा है। अंतर की दृष्टि से किसी ने देखा है, और वो अंतर की दृष्टि है आत्मा की। आत्मा की आंख, परमात्मा बाहर नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, बहुत से महात्माओं ने लिखा, मोकू कहां खोजे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मथुरा ना काशी ना कावे कैलाश में। हम तो तुम्हारे पास में हैं और बड़ी जल्दी मिलते हैं, थोड़ी सी तलाश में, थोड़ी सी तलाश कर लो तो मिल जाते हैं। तो वो कौन है? उस परमात्मा का अंश ये आत्मा बैठी हुई है। आत्मा की आंख है, आत्मा का कान है, गुरु महाराज बताते थे। तो जब इन कानों के अंतर में जो कान है, उस कान से जब वो शब्द सुनाई पड़ेगा, उस कान से जब वो देववाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ेगी। मनु और शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे तो आकाशवाणी तो हुई थी, लेकिन वो शब्द कैसा था? मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दे को जिंदा करने वाला शब्द। गिरा माने शब्द, गिरा माने आवाज, गिरा माने वाणी, ये पराभाषा है। मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंद, श्रवण रंद। इस कान के अंतर में कान है, श्रवण रंद होई जब उर कहां है महाराज? उर कहां है? एक उर है कि दो? एक है, एक है आपके, हमारे दो है महाराज। तो कैसे काम चली? हमारे दो है, एक आपके, हमारे दो हैं। एक है ना है और एक है ना है। जब संसार का को मिलत है तो उर्मा चपका के हिये में लगा लेंगे। जैसे माँ अपने बच्चे को जब प्यार करती है तो सीने से लगाती है,
तो दोनों को सुख की अनुभूति होती महाराज। तो हमारे तो दो है, लेकिन आपका प्रणाम है कि आपके एक रह गया है। बहुत अच्छी बात है, एक हट गया तो एक रह गया, तो आपका कोटि कोटि नमन है। हुई जब उर आई, मन का बैठका हृदय पर है, और हृदय मांझ में है, और 9 इंद्रियों ये मांझ है। इधर आने में देरी, जितना इधर आता है इतना नीचे जाता है, इधर बगल, बीच में बैठा हुआ है मांझ, इसको उर कहते हैं। इस मन का बैठका यहां पर है। जैसे कहन हृदय से लगा ली न, हृदय से लगा लिया, तो संसार का हृदय ये है, और अंतर का परमार्थ का हृदय दोनों आंखों के मध्य में है। हुई जब उर आई, जब अंतर के कान में वो गिरा शब्द प्रवेश हुआ, तो मन शत्रुपा कैसे हो गए थे? खिन्न मात हुई रहे शरीरा, बिल्कुल शरीर जीर्ण हो गया, क्योंकि साधना करते थे। हर हित हेत, बहुत से ये तो बताया जाता है, रामायण नहीं चौपाई बताते हैं। हर हित हेत करन तप लागे, बाहर हार मूल फल त्यागे। ये तो अब गाना खूब लोग गा रहे हैं, लेकिन मेन है कि बाहर हार, हवा का हार करते रहे। इतनी बड़ी साधना किया, इतनी बड़ी तपस्या किया, लेकिन मनु और शत्रुपा का युग अलग था। तुमको ऐसा नहीं करना है, तुम कलयुग में हो, और वो किसी अन्य युग में रहे होंगे। खिन्न मत हो रहे, शरीर जीर्ण हो गया था, लेकिन जब वो प्रवेश किया, स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा एक टाइम भोजन करो, एक टाइम खाना खाओ, कम खाओ, और भजन करो, और मैं कहता हूं कि ताकत तुम्हारे कम नहीं होगी, तुम्हारे शरीर की ताकत शक्ति छीन नहीं होगी, कमजोरी नहीं आएगी, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर होगे, तेजवान होगे। अब है न, आदमी सोचते अगर आहार न करीबे तो शरीर दुबरा जाए, तो फिर काम न करे पाइबे। और देखो महात्माओं के तेज, जो महात्मा है वो हमारे तुम्हें ऐसा ही नहीं 14-15 रोटी खाता है, 1.5-2 रोटी दिन में खा लेते हैं कभी कभी। और देखो तेज कितना शरीर से निकलता है, तेज निकलता है। तो प्रेमियों, वो ऐसा शब्द है, जैसे वो प्रवेश किया बिल्कुल जीर्ण शरीर में, तो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। हष्ट पुष्ट शरीर एकदम पुष्ट हो गया, ताकतवर हो गया, और बड़ा सुंदर हो गया। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, और मानव अभय भवंते। ऐसा लग रहा था कि केवल अभी अभी ये साधना करने के लिए घर से आए हुए। बस धोखा हो गया प्रेमियों, इसी जगह धोखा खा गए मनु और शत्रुपा। अगर आंख न खोलते तो सूरत शब्द को पकड़ करके निकल जाते, लेकिन बस धोखा हो गया उनसे। शरीर जब वो हुआ, हष्ट पुष्ट हो गया, सुंदरतन हो गया, तो आवाज एक आ गया, मांगा उबार। आंख खोल दिया। और पहले गुरु ने बता दिया था कि आंख न खोलना चाहिए, तज को बुलावे। और आपो लोगन का स्वामी जी महाराज संकेत दे गए कि नहीं? संकेत दिया है गुरु महाराज ने कि बच्चा आंख न खोलना, चाहे जितना बिजली कड़के, चाहे जितना बादल फाटे, चाहे जो जंगली जानवर गरजे, लेकिन आंख न खोलना, नहीं धोखा हो जाएगा। और बहुत लोगों को, साधकों को, जिन्होंने साधना किया है, तो ऐसा मंजर पड़ा है, छत पे बैठे, लगता है छत फट गया, तड़ाता है, भगा लेके चद्दर अंदर है। और जब देखा तो कहा अरे धोखा हो गया। तो गुरु महाराज सब कुछ बता के गए हैं
डरना नहीं, डरना नहीं। और कोई कितना लोभ दिखावे, लेकिन उस लोभ और लालच में पढ़ना नहीं। गोस्वामी जी महाराज भी बता गए कि रिद्धि सिद्धि प्रेरण बहु भाई, और बुद्धि लोभ दिखावे आई, और कल बल छल करी जाए समीपा, और अंचल बात बुझावे दीपा। सावधान रहना, हो या बुद्धि जो परम सयानी, अति न तन चितई ना, उनके तन की तरफ चितई ना। चितावे का मालूम चल, देखना, चितई ना, देखना नहीं, अनहित जानी, अनहित हो जाएगा। तो प्रेमियों, इस हिसाब से जैसे आंख खुली तो सामने कौन खड़े थे? भगवान विष्णु। मनोर साधना किया किसकी? साधना किया ईश्वर की, निरंजन भगवान की। और जब आंख खुली तो सामने कौन खड़े थे? विष्णु भगवान। तो अब आज बहुत से संत मत के जो हैं वो कहते हैं राम निरंजन के अवतार हैं, और जो विद्वान मत के हैं वो कहते हैं राम विष्णु के अवतार। लेकिन गोसाई जी महाराज लिखा है कि हर हित सहित, हरि हित सहित राम जब जो है, और रमा समेत रमापति मोहे। तो जब तुम्हारे रूप हो, तुम अपने रूप का देख के मोहित हो जियो का। शीशा देखो, तुम देखो शीशा है, और शीशा देख के अगर तुम वही में तुम आकर्षित हो, कुछ ना हुई। लेकिन रमा समेत, ये आदि पुरुष और आदि माता थी, और जिनके द्वारा, जिनके प्रभाव से, तप से, बल से, जैसे भी आप मान लो, ये सारे देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत जगह गोसाई जी महाराज ने लिखा है, लेकिन अब हम लोग नहीं समझ पा रहे। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगत बस, और कौशल्या की गोद। विष्णु भगवान निर्गुण नहीं है, लेकिन इसमें निर्गुण लिखा हुआ है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म सारे शरीरों में व्याप्त है। व्याप्त है कि नहीं? ये निरंजन रूपी, निरंजन का अंश कौन है? मन, व्यापक, सब में व्याप्त है। एक इस परमात्मा का अंश है आत्मा, सत्पुरुष का अंश है आत्मा, और मन इनका अंश है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, ये ब्रह्म है। फिर इनके ऊपर पार ब्रह्म है, फिर महाकाल, और फिर वो तो गुरु महाराज बताते हैं। प्रेमियों, तो कहते हैं रमा समेत रमापति मोहे। तो आज सामने खड़े थे भगवान विष्णु, तो माया ने उनको नार दिया, माया ने ठग लिया ना। कहा मांगो क्या चाहते हो? तो कहा हम आप सरीखे पुत्र चाहते हैं। बताओ कहां गिरे? आप सरीखे पुत्र चाहते हैं। तो कहा जाओ, हम अपने सरीखे कहां बनाएंगे, कहां ढूंढेंगे? हम ही अबे तुम्हारे पुत्र बन के जाओ। तो आगे भगवान राम, और ऐसे नहीं, उन्होंने कहा था पुत्र रूप में, तो कहा हम ही आएंगे। और शत्रुपा से कहा अब तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो कहें जो पति ने मांगा है वही हमको भी अच्छा है। आजकल के नहीं, वो समय दूसरा था। आजकल के अगर पति कुछ मांग ले 5,000 तो कहें भकुआ का 5 लाख कहा चाहिए रहा तुम, यह होगा। लेकिन नहीं, कहा जो पति बस। तो अब न उन्होंने कहा, न उन्होंने कहा पुत्र की बात की, पुत्र वधू की बात नहीं की। तो उन्होंने कहा जाओ अंशन सहित अवतरियों आई, अंशों के सहित
हम आएंगे। और कहने ये सीता जी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। राम की माया कौन है? अद्या महाशक्ति है, सीता जी हैं। तो कहें इनका भी अवतार होगा, तो ये मांग लिया। आज गुरु महाराज आप भजन पे बैठे हो अखंड समाधि में, और गुरु महाराज आ जाए, कहते बच्चा आंख खोलो, आज हम खुश हैं तुम्हारे ऊपर, बताओ क्या दे देंगे तुम। तो आप सही बताओ, क्या मांगियो? बस बहुत है, को होशियार हो, चालाक हो, हजारन में एक नर सहस्त्र में सुनो पुरारी। तो कहते गुरु महाराज हमका कुछ न चाहिए, बस अब ये शरीर से जब आत्मा निकले तो फिर दूसरा शरीर ये धारण करें का नंबर हमका अपने देश भेज दे। बहुत हजारन में एक हुई। और नहीं आप लोग इतने जने मथुरा गए हो, गुरु महाराज के सामने प्रणाम किया, उनके दर्शन किया। पहले स्वामी जी लाइन पे दर्शन देते थे, पैर छूते थे सब लोग, लेकिन गुरु महाराज से किसी ने, हमारे भैया थे राम बाबू भैया, तो मथुरा में कहा आज हम गुरु महाराज से बात करेंगे। हमको बिल्कुल करो भैया, कहा हम गुरु महाराज से मिला दो, हम बात कर ले। उनका चलो। अब हम राम उनको लिया साथ में राम बाबू भैया को, और कुटिया गए। अब गुरु महाराज तो सब कुछ जानते थे, और शायद होली का प्रोग्राम था। तो जैसे कुटिया में पहले एक जहां मंच, छोटा मंच बनता, उसके अंदर एक आंगन जैसा, मतलब वो था वो। तो इसको पार करके जब उधर पहुंचे, और कुटिया जब उस आंगन से और कुटिया की तरफ जाने लगे, तो वहां देखा कि 10, 20, 50 आदमी की लाइन लगी थी। बड़े बड़े लोग जो मतलब वो थे, तो लाइन लगी थी। तो हम कहा बहुत अच्छे मौका में बैठ जाओ राम बाबू भैया। और हम कहा जब गुरु महाराज तुम्हारे आवे तो अपन बात कर लेना जो हम करें को। अब राम बाबू भैया बैठ गए आराम से, और स्वामी जी आए, और जब आए तो एक बार देखे, और स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल ऐसे उनके शब्द मुंह से निकला कि सब कुछ जानते हुए फिर भी अनजान बन रहे। इनके बोले ना नहीं करा, कुछ कहावे ना भे, कुछ न कह पाए। जब चलेगे तो हमका पूछे तो कहा भैया हम बोले ना नहीं करा, और कहा पहले कई दिन कि तुम समझदार होके फिर भी ऐसी गलती कर रहे हो। तो ऐसे गुरु महाराज थे कि अंतर की बात जानते थे। गुरु महाराज अंतर की बात जानते। उसी समय से राम बाबू भैया को अटूट प्रेम हो गया था गुरु महाराज से, कि उनके अलावा, गुरु महाराज के अलावा वो दूसरे को कभी सिरदा नहीं किया। और नहीं पहले चित्रकूट कामतानाथ बाबा हरे तो उसको जाते थे, लेकिन जब से गुरु महाराज के आगे नहीं गए। इतना गुरु महाराज की दया भी हुई उनके ऊपर, दया भी हुई। और ऐसी वैसी दया नहीं हुई, सबको बता करके दया दी गई कि देखो तुम भी बच्चा देख लो कि दया दी जाती है कि दी गई कि नहीं। सब लोगों ने देखा। अगर न दी जाए गई होती तो एक दिन पहले कैसे सबको बता दिया जाता कि ऐसा होने जा रहा। गुरु महाराज की ही दया थी। तो प्रेमियों, इस हिसाब से जब वो कहा मैं आप शरीर के पुत्र चाहता हूं, तो कहा चलो हम ही आएंगे। अब जब आए तब वो जब जन्म हो गया, अवतरित यानी अवतार हो गया, उनका प्रकट हो गए, प्रकट हुए थे। जन्म नहीं हुआ, मां के गर्भ में नहीं रहे भगवान राम, प्रकट हुए। प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब वो प्रकट हुए तो अब माने प्यार से तो वो सोचे ये तो प्यार में फंस जाएंगे, तो अपना रूप दिखाया। तो मां ने आंख बंद कर लिया कि जय शिशु लीला। मातारी कब लड़कन ते बड़ा प्यार है, मातारी को लड़के से बड़ा प्रेम,
तो मां कौशल्या क्या कहती है भगवान राम से? शिशु थे कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला दिखाओ, हमका ये लीला न देखा। अब वो तो अपन वो दिखा रहे, ब्रह्मांड निर्काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, वो सब कुछ दिखा रहे थे, लेकिन वो उनका अच्छा आंखी बंद कर लिए, ये हम न देखा। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। मां तो बचन, जब मां के वचन सुना तो रोदन ठाना, मन बालक सुर भूपा। रोने लाग के कनेला, तुरंत उठान गोदे, बउआ बउआ बउआ, वह बस फंस गई बउआ बउआ। अब पूरे समय तक भगवान राम रहे, और जो दृश्य देखा गया तो माया ने उनको भुला दिया, पर्दा डाल दिया गया। दशरथ और मां कौशल्या पुत्र रूप में ही भगवान राम को देखते रहे। जिस समय गए, शरीर छूट रहा था दशरथ जी का, तो कहते हैं राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, और तन परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुर, देवलोक चले गए। शरीर छूटने के पहले भी देवलोक जाते थे दशरथ। शरीर छूटने के पहले भी देवलोक दशरथ जाते थे। अगर देवलोक न जाते होते तो देवासुर संग्राम में दशरथ ने देवताओं की मदद के लिए युद्ध किया था कि नहीं किया था? तो जब तुम हमारे घरे यो, हम तुम्हारे घरे जेबे, तुम्हें तो मित्रता हुई, तुम्हें तो व्यवहार हुई। कहन भैया हमारे गांव में कब है यो, कहन देखो कि टाइम लगा के। इसी प्रकार से देवलोक दशरथ पहले भी जाते थे, और अंत समय में सुरधाम पहुंचे, देवलोक पहुंचे, और सशरीर गए। बड़ी अटपटी बात है ये महाराज, तुमका बहुत अटपट लगी। अगर सशरीर न गए होते तो जिस समय लंका में रावण का वध भगवान राम ने किया था, तो दशरथ देवलोक से आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, और भगवान राम को प्रणाम कर रहे थे, रो रहे थे कि अरे हम नहीं समझ पाए थे कि तुम ब्रह्म हो, मैं तो अपना पुत्र ही मानता रहा। आज घर में कितना बड़ा साधक हो जाए पुत्र, लेकिन पिता पुत्र की ही दृष्टि से देखेगा, उसकी पत्नी पति के दृष्टि से देखेगी, भाई भाई की दृष्टि से देखेगा, परिवार परिवार की दृष्टि से देखेगा, गांव वाले गांव की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन उसके अंतर की पहचान कोई नहीं। जब दशरथ को यह मालूम हुआ कि हमारे पुत्र द्वारा देवता वर्षा करते थे, जय जयकार होती थी, कहा रे क्या हुआ? अरे कहा तुम्हारे पुत्र राम ने रावण का वध कर दिया। अरे कहा रावण का वध? कहा हाँ। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे तो बड़े कोमल सुकुमार। अरे कहा देखो तुम भूल गए, भटक गए। तो प्रेमियों, भगवान राम लंका में दशरथ जी आए और भगवान राम को प्रणाम किया था। अवसर फिर निकल गया तो क्या है, कुछ नहीं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ अवसर है आपके पास, और ये मौका बार बार भी बताए थे, गा रहे थे कि मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं दे। अब जो मिला है ये फिर नहीं मिलेगा, और ये जो वातावरण मिला है, ये जो क्षेत्र मिला है, मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, ये गुरु महाराज की दया से, आपकी मेहनत से नहीं, गुरु की दया से मिल जाएगा। लेकिन ऐसा वातावरण मिले या न मिले,
ऐसा क्षेत्र मिले या न मिले। कितने भाग्यशाली हो आप सब लोग कि 6 दिन के बाद हर 7वें दिन एक खास सत्संग आपको सुनने को मिलता है। खास सत्संग, आम सत्संग तो गांव में खूब होते हैं गाने बजाने वाले, चढ़ बढ़ के ऊंची आवाज में, लेकिन खास सत्संग ये बड़े भाग्य की बात है। गुरु का एक दया मेहर समझो गुरु महाराज की। तो अगर ऐसी सत्संगति में अगर आप भजन न कर पाए तो फिर कब करोगे, कहां करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सभी प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है कि दर पे दर धोखा खाते चले जा रहे हो। कितने देखो बूढ़े पिता बैठे हुए हैं, जब बच्चे का जन्म हुआ तो गोदी पे लिए घूमते रहे, कंधे पे बैठाला, मेला हाथ दिखाने जाते थे, कंधे पे बैठाल के दिखाते थे, स्वयं भूखे रहते थे। वो जमाना था, एक जमाना ऐसा था, अरे अब तो कुछ नहीं। 1927 में वो जमाना था कि अच्छे अच्छे घरों में अन्न की कमी थी। लोग कैसी स्थिति थी, चिल्लाते थे। तब भी संत कहते थे धैर्य धारण करो, आगे समय आ रहा। लेकिन वो जो समय गुजर गया, जो मुसीबत वाला समय जिन लोगों ने देखा, अब वो बेचारे तो चले गए। लेकिन अब समय आया, एक टाइम रोटी मिलती थी, कभी कभी भूखे सो जाते थे, चना चबेना से दिन कटते थे। जब ये चना पक जाता था तो इसको आग से भूंज भूंज कर यही खा के पानी पी के सो जाते थे। वो जमाना था। संतों ने दया किया। गुरु महाराज की वाणी में है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा तो 100 मन का बीघा पैदा होगा। 100 मन का बीघा पैदा होगा, ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी है। और 100 मन तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन 50-60 मन पहुंच चुका है। 60 मन तक पहुंच गया, जहां 60 पसेरी नहीं होता था। जिस खेत में 60 पसेरी नहीं होता था, वहां आज 50-60 मन पहुंच गया है। अरे गेहूं कैन कितना व कैन 18 कुंटल, 15 कुंटल, 14 कुंटल, 13 कुंटल का बीघा गेहूं। तो इधर धान और उधर गेहूं हो गया, और बीच में उड़द मूंग कुंटल 50 किलो 1-2 कुंटल हो गए, तो 50-60 मन तो पहुंच ही रहा। अभी 100 नहीं पहुंचा, अभी सतयुग नहीं आया, अभी सतयुग आया नहीं है और बढ़ गई, बढ़ रहा है। जब सतयुग आएगा तब तो फिर क्या होगा, मांगे बारिद दे जल। जब त्रेता में रावण का राज्य था तो कलयुग था ना, कलयुग। आज जैसी स्थिति थी, रावण ने आदेश दे दिया कि जय जय देश धेनु दिज पामई, और गांव नगर पूरे आग लगावई। गौओं की स्थिति क्या थी, देवी देवताओं की स्थिति क्या थी, संत महात्माओं की स्थिति क्या थी, ये सब आप लोग इतिहासों में पढ़ चुके हो। आज देवता कांप रहा है, देवता डर रहा। देखिए आपके घाटमपुर में तो कुष्मांडा जी है, कुष्मांडा देवी का मंदिर बड़ा पावन पवित्र मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मूर्ति है। लेकिन वहां से भी घंटे चोरी हो गए। कुष्मांडा जी के यहां से चोर घंटे चुरा ले गए। मंदिरों के घंटे खुल रहे, मां नहीं, मात पिता नहीं देवा। न मां को मान रहे, न पिता को मान रहे, न देवी देवताओं को मान रहे। आज सर्वे करके समाज में देख लो, 100 में 10 बच्चे होंगे जो माता पिता का कहना मानते होंगे, केवल 100 में 10। और कहो ना हुए हैं?
हाँ, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। गोस्वामी जी महाराज सोते हुए रामचरितमानस नहीं लिखा है, वो त्रिकालदर्शी वो आगे लिखते थे, देख करके लिखा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवामई सेवा। ए प्रेमियों, ऐसा समय उस समय था, तब किसी राजा महाराजा का कलेजा नहीं हिला था। बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेश थे। अरे लंका भी इसी धरती में तो थी, केवल समुद्र के पार ही तो थी, और समुद्र के इस पार भी रावण का राज पंचवटी तक फैला हुआ था। ये खर और दूषण पंचवटी में ही रहते थे, पंचवटी में राज करते थे। तीसरा ये सब यही तो रहते थे। प्रेमियों, किसी का कलेजा नहीं फटा, एक महात्मा का कलेजा फटा था। है प्रेमियों, जब जब देश और समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, तब तब महात्माओं को ही दिशा निर्देश करना पड़ता है। आधे पहले 3 गुरु होते थे एक राजा के, धर्म गुरु, कुल गुरु और राजगुरु। जब राज्य में कोई विडंबना होती तो राजगुरु बताते थे कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में व्यवस्था हो रही, इसकी संभाल करो। जब कुल में कोई ऐसी विडंबना तो कुल गुरु बोलते थे। और जब धर्म की कहीं हानि होती थी, राज्य में अधर्म बढ़ने लगता था, मांसाहार और मदिरा पान, तब गुरु, जो धर्म गुरु होते थे, वो राजा से कहते थे कि आपके राज्य में ये अनैतिक अनाचार, ये मांसाहार बढ़ रहा है, इसकी संभाल करो। 3 गुरु होते थे। और समय के महात्मा विश्वामित्र थे, विश्वामित्र थे महात्मा। तो लिखा संतों ने कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, अके ही विधि मरे निशाचर। अरे वो इनके तो कौन हुआ रहे, अपन जाके कौन कंदरा में बैठ के भजन करत जाए, दुनियादारी से क्या लेना देना। लेकिन नहीं, धर्म की रक्षा के लिए देश बचावे 3 जन, संत सती और सूर, और देश गंवावे 3 जन, कायर कपटी कूर। देश बचाते 3 संत, सती और सूर। जब जब देश में, तो ये संत और सती सूर ये देश की रक्षा करते हैं और देश को बिगाड़ते हैं कायर कपटी कूर। तो गादि तने मन चिंता व्यापी, और कई विध मरे निशाचर। पापी कैसे विधान से मरे, तब देखा। उनसे किसी से पूछा नहीं, पूछा महाराज, देखो ऐसे ऐसे महात्मा थे, उनको पूछने की जरूरत किसी से नहीं पड़ती, बस बैठे तब मुनिवर मन कीन विचारा। अरे ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए रघुवंश में अवतार हो चुका है। तुम जानते हो कि महात्मा कुछ नहीं जानते हैं। महात्मा जो बहुत समय पहले होने वाला होता है, वो समझ लेते हैं कि आगे कब, किस दिन, किस घड़ी, किस समय क्या होने जा रहा, वो सब कुछ जानते हैं। तो वहां पहुंचे, देखो गए और उन दशरथ जी से मांगा क्या। अब देखो मौन लगा था उनके। अरे कहा, ये तो महाराज तुमने बहुत गलत की कह दिया। चौथे पन सुत पायहु चारी, बुढ़ापा में तो 4 पुत्र मिले हैं, चौथे पन में। और तुम देखो लड़का न मांगो, और राजकोष, धन, सेना, फौज सब दे देवे, लेकिन लड़का राम, और फिर राम, राम देत नहीं बनय गोसाई। राम को तो न देवे, कैसे न देवे, नहीं दे सकते हैं। तब देखिए प्रेमियों, मोह था कि हमारे पुत्र हैं। अगर वो समझते कि ये ब्रह्म, तो कहे बिल्कुल महाराज ले जाओ, ब्रह्म है, इनका मारे वाला को।
लेकिन कहे ना भाई तो इनके बड़ी उम्र हल्की है, रावण इतना और इतने राक्षस ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहा नहीं। तब फिर मेरे संत ने, विश्वामित्र जी ने दशरथ को समझाया, बताया कि तुम भटको नहीं। अरे जाबल शीश धरत सैनन, ये जिसके बल से ये धरती वायु ये सब तुम क्या समझ रहे। और लेके गए और रावण का वध हुआ। रावण दुआ रावण का वध हो गया। और उसी त्रेता में जिस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो सतयुग लग गया। था त्रेता ही। आज लोग कहते हैं कलयुग, अभी तो 5,500 वर्ष बीता है, अभी कैसे सतयुग आ जाएगा, बहुत से लोग कह रहे हैं विद्वान। लेकिन नहीं, त्रेता में भी सतयुग लगा, त्रेता में भी सतयुग लगा। जिस समय राम का राज्याभिषेक हुआ तो शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई सतयुग की करनी। करनी सतयुग रंग देखो कैसा है, कैसा है सतयुग, लाल पीला हरा नीला कैसे। सतयुग को लई, सतयुग कैसे आई, सतयुग लई करनी और के खेर हमार तुम्हारी करनी। अगर हमार मन, हमार कर्म, हमार वचन अगर सतयुगी जैसे हो जाए, हम ही आप कलयुग लावत है ना, हम ही आप सतयुग लावत है ना। कितने लड़का जब बदमाशी करे तो कहा अरे ससु बड़ा कलयुग। प्रेमियों सतयुग की करनी, हमारे आपके कर्म बदल जाए। गुरु महाराज कहते थे चुटकी बजाते सतयुग आ जाएगा, लेकिन जय गुरुदेव मथुरा सब जाते रहे, लेकिन कर्म नहीं, करनी नहीं बदली, करनी नहीं बदली। और सतयुग का रास्ता देख रहे टाट वाले के बुआरा फाट के कितने पहले पहले, अब पगला के टाट वाले कितने पगला के बेचारे, लेकिन अपनी ही करनी न बदल पाए। गुरु महाराज कहते थे ये टाट वाले सतयुग ला देंगे, लेकिन टाट वालों को था किसी के जाना, दरवाजे से आवाज लगाना, अगर प्रेमी नहीं है, गुरु भाई नहीं है तो उसके छप्पर के नीचे मत जाना। लेकिन करनी नहीं हुई तो त्रेता भाई सतयुग की करनी, और ऐसी करनी का फल मिला कि मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज। जब रामचंद्र का राज आया त्रेता ही था, और रावण के राज्य में घोर कलयुग था। गाय ब्राह्मण देवी देवता माता पिता जुआरी चोर, बाड़े खलेर चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। बड़ी अत्य थी उस समय, बड़ा वो था। लेकिन जब राम का राज जा गया, वातावरण शुद्ध हो गया, सीधा हो गया, सत्संग होने लगे, जगह जगह सत्संग। लंका में कई सत्संग होते थे, लंका में सत्संग नहीं होते थे। और जब राम का राज आया तो अयोध्या में नित्य सत्संग होते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई और सुनई राम, यद्यपि सब जानई, जानते सब थे लेकिन फिर भी सुनते थे। और सत्संग एक शांति का माहौल, इतने समय शांति है कि नहीं सत्संग में, कौनो क्रांति नहीं आए। और अब वही आरती हुई, जहां सत्संग बंद, आरती का खड़े भे, तहां काने में धीरे धीरे क्रांति घुसे लागे, फिर आंखिन में, और फिर धीरे धीरे खुपड़ी में बैठ जाइए और बस चली जाए। तो सत्संग के लिए इसीलिए महात्माओं ने कहा है कि अगर सदा सत्संग मिल जाए तो यह क्रांति सत्संग के समय में अलग रहती है और शांति रहती है, और शांति में नींद आती है।
और क्रांति में नींद आवती को। अगर पारा गर्म हो कस के तो चाहे नींदों के गोली खा ले, लेकिन ना, खून गर्म है और जहां शांति है वो नींद आवती, नींद आवती। तो प्रेमियों, इस हिसाब से अब देखो, जब त्रेता में राम का राज्य आ गया तो सतयुग लग गया। यहां तक मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। जब राम का राज आ गया तो किसान कहते थे प्रभु आज पानी बरस जाए, नहीं खेत सूख रहा है, उसी समय पानी बरसता। आज वो भी समय आ सकता है, लेकिन जब कर्म बदल जाए, करनी बदल जाए। अब जब करनी नहीं बदलोगे तो निज निज कर्मानुसार सब दुख सुख। अभी कुछ नहीं है, अब घर के धान पयारे में जो है देख लो चाहे, अब कुछ नहीं है। लोग कहा कर ना कि घर के धान पयारे में चले गए, तो अभी कुछ नहीं है, आगे अभी कुछ और है, अभी कुछ और है, अभी कुछ और है। और संत ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ, आ जाओ आ जाओ, लेकिन अरे कहने सब ठीक है, पागल है, सब पागल हैं। नहीं, संत पागल नहीं है। अगर प्रेमियों रावण हनुमान जी की बात मान लेता, रावण अंगद जी की बात मान लेता, रावण अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मान लेता, रावण अपने नाना मालवंत की बात मान लेता, रावण अगर विभीषण की बात मान लेता तो इतना बड़ा विनाश, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी, किसी की नहीं मानी। तो आज आपको बताया जाता है कि सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। ढीठ है तुम बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन यह कहने थे सुने ना, यह कहने थे, अरे कहने का कुछ सहूर है का है बड़ा वो बढ़िया बताओ थे, अच्छा सत्संग दिया। अब अच्छा में अच्छा ढूंढत फिर रहे हो, और अच्छा में अच्छा कहूं न मिली। अच्छा में अच्छा कब मिली? जब यह अच्छा शरीर बनी, तब शरीर के अंदर अच्छा मिली। और जब तक शरीर तुम्हारा अच्छा न बनी, तब तक अच्छा मिलने वाला निहाय। शरीर कैसे अच्छा बनी? ये निंदा बुराई आलोचना और ये सब कुछ नहीं। अरे भैया थोड़े दिन की जिंदगी है, क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हो? और बड़े प्यार से रहना चाहिए। दुनिया में इंसान में बड़े प्रेम से रहो और एक की हुजूरी करो। अरे संत हुजूरी करते हैं, हम तुम तो क्या है, कुछ नहीं। संत हजूरी करते हैं। गुरु महाराज मंच में खड़े होते थे, देखा आप लोगों ने? मंच में खड़े होते थे गुरु महाराज और हजूरी करते थे कि नहीं करते थे? हजूरी करते थे। अरे क्या बताया जाए, धन्य मालिक, इतने बड़ी हजूरी करते थे। क्यों? कहते थे बच्चा मैं तुमको अपना बनाना चाहता हूं। जो किसी के आगे झुक जाता है, हम आपके हाथ जोड़ देते तो आप हमसे अपना का बड़ा माने लागत। कहने यार हमारा सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, देखो हाथ जोड़ के बात करते। तो जब हमको आपको अपना बनाना है तो आपको हमें ऊंचा उठाना पड़ेगा, आपको बड़ा बनाना पड़ेगा और हमें छोटा बनना पड़ेगा। जब हम छोटे बनेंगे तभी आपकी सेवा कर सकते हैं, और अगर बड़े बन गए तो बड़ा कोई सेवा करता है क्या? अगर लड़का कह दे पिताजी से बीमारी मारी की बात नहीं कहते ना, मातारी दामे लगती, पिता दामे लगते। अगर स्वस्थ लड़का हो, खेतन से काम करके आवा हो, और पिताजी से कह दे लो पाँव दाबो पापा हमार पिरा रहे, दाबी न दाबी। और पिता अगर थक गया है, पुत्र छोटा है, और पिता कह दे तो पुत्र दाबने लगे। तो
तो सेवक जो होता है वो छोटा होता है। और स्वामी जी महाराज हमेशा यही कहते रहे, बच्चों मैं तुम्हारा सेवक हूं, सेवा ले लीजिए। कभी गुरु महाराज के समय में हम लोग सत्संग में जाते थे, बड़े बड़े वक्ता जाते थे, लेकिन किसी को गुरु महाराज, किसी वक्ता ने, राष्ट्रीय वक्ता हो, कोई भी वक्ता हो, लेकिन गुरु महाराज को किसी मंच से वक्त के सतगुरु का सम्मेलन नहीं किया गया। आप बहुत पुराने सत्संग सुनते रहे, स्वामी जी महाराज बस इतना ही कहा जाता था कि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज भी जो जिनके कुछ विचार हैं तो वो ही कहते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की चरण रज, यही कहते हैं। आवाज देखो क्या क्या कहा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्रेमियों, स्वामी जी सेवक बन के रहे और जितने लोगों को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि जाओ मेरा संदेशा है बच्चों, इनको बता दो, जन जन तक पहुंचा दो, लेकिन छोटे बने रहना और इन जीवों को मेरी एक एक संदेशा, मेरी एक एक बात इनको बता दो। और इनके नीचे रहोगे तो इनको ऊपर उठा ले जाओगे, और अगर ऊपर बैठ जाओगे तो ये और नीचे चले जाए। तो इसलिए सबसे लघुता भली, लघुता में प्रभुता बसे और प्रभुता से प्रभु दूरी। लघुता में प्रभुता है। ये न सोचो कि हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे नीचे वो कर रहे हैं तो ये बहुत वो है, उसके अंदर प्रभुता है। अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है। और अकड़न मुर्दे की, अगर कौनो अकड़ा अकड़ा घूमे, आके घुमाए घूमे, तुमका देख के रास्ता बदल दे तो तुम जान लो कि ये मुर्दा है, मत जान नहीं है, ये मत जान नहीं है, ये मुर्दा है। अरे प्रेमियों, सबसे लघुताई भली और लघुता से सब होए। और जस दुजिया का चंद्रमा और दरस करे सब कोय। पूर्णिमा का चंद्रमा भी आ रही 29 को, गुरु पूर्णिमा, बड़ा चंद्रमा निकलेगा, लेकिन कोई प्रणाम करता है पूर्णिमा को, चंद्रमा को? और जब दूज का चंद्रमा निकलता है तो सारे मस्तक झुक जाते हैं। तो हमें इससे सीख लेना है कि हमें छोटा बनना चाहिए, छोटे बन जाओ। और प्रभु के पास जाने का दरवाजा छोटा है, सकरा दरवाजा है, छोटा दरवाजा है, झुक के जाना पड़ेगा। जब झुक के जाओगे तो परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने आपको सीधा सच्चा जो धन तुमको दिया गुरु ने, और कर उससे कुछ काम, और मन तू भजो गुरु का नाम। जो गुरु महाराज ने दिया वो नाम भजते रहो, और अगला क्या कर रहा वो तुम उनसे क्या मतलब। स्वामी जी एक कहानी बताए थे कि एक राज्य में सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो भाई मंत्रियों ने कहा महाराज अब तो प्रजा भूखों मर रही है, अब क्या किया जाए, सूखा पड़ गया। तो कहा भाई विद्वान पंडितों को बुलाओ और यज्ञ वो कराओ, हवन और यज्ञ कराओ भाई, हवन हवन कराओ। अब पंडित जी बुलाए गए, बड़े अच्छे पंडित थे, 11,000 वाले, 11,000 में आए थे। तो कहा पंडित जी अब तुम जाप करो बैठ के। तो 11,000 वाले कहते हैं क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। ये जाप शुरू कर दिया। अब 4, 6, 10 दिन जाप चला, लेकिन कष्ट कम नहीं हुआ। तो कहा महाराज एक पंडित से काम नहीं चलेगा, एक और बुलाओ। और कहा थोड़ा इससे दमदार पंडित बुलाओ, योग्य पंडित बुलाओ। तो 21,000 वाले महाराज आए। नारायण हो महाराज, काने में न लागो, हम माफी मांग लेवे तुमसे।
21,000 वाले महाराज आगे। अब जब 11,000 वाला पड़ी रहा है, क्या करें क्या न करें, माला कर रहा है जाप, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। तो जब 21 वाला बगल में बैठ तो कहा यार हम का कहानी है, तो चिल्ला रहा। तो कहन कि जो ये करे सो हम करें, जो ये करे सो हम करें। या गुरु महाराज की मुख्य कहानी बताई आए, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह कहानी पंडितन के रिना है। यह कहानी बहुत क्या मरम बहुत गहरा है। जो ये करे सो हम करें, जो ये करे सो हम करें, जो ये करे सो हम करें। कोई बात नहीं, 10-15 दिन और बीत गए, लेकिन कौनो असर न पड़ा संकट में। तो मंत्री कहन महाराज हमें लागत है 2 पंडितन से काम न चली, तीसर पंडित, और इतने समय बिल्कुल बढ़िया पंडित अब खोज किन जाए, अच्छा पंडित हो, विद्वान पंडित। तो पता लाग कि कानपुर में एक पंडित जी हैं, तुमका ना कहीं परेशान ना, कानपुर में एक पंडित जी हैं, लेकिन वो 51,000 रुपया लिया था। अरे कहन लाओ जल्दी। अब 51,000 वाले आ गए, 11,000, 21,000 और 51,000। अब जब वो पंडित जी 11 वाले और 21 वाले जाप शुरू करे, क्या करें क्या न करें, क्या न करें क्या, वह कमरा में गए तो 11,000 वाला अपनी डटा पड़ा है, सर मारे, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। जब दूसरे कमरा में आए तो वो 21,000 वाले का हाथ है, जो ये करे सो हम करें, जो ये करे सो हम करें, ये जो करे। अब 51,000 वाले के बुद्धि खराब हो गए, बड़े बड़े मठाधीशन की बुद्धि खराब हो जाती प्रेमियों। जब 51,000 वाले आए तब वही कहन अब हम का करन, तो वो एक रट लगाए, या अंधेर कब तक चली, या अंधेर कब तक चली, या अंधेर कब तक चली। अब 15 दिन और हो गए, लेकिन भाई संकट कम नहीं हो रहा, कौनो या जाप आए या कौनो नाम आए, कुछ नहीं। तब चौथे पंडित आए, उनसे महंगे। जब पहला कमरा में गए तो 11 वाले कह रहे हैं क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। जब 21 वाले में गए तो कह रहा है जो ये करे सो हम करें, जो ये करे सो हम करें, जो ये करे सो हम करें। जब तीसरवा में 51 वाले में गए तो कह रहा है ये अंधेर कब तक चली, ये अंधेर कब तक चली, ये अंधेर कब तक चली। तो चौथे महंगे वाले बैठी के कमरम कहा था जब तक चले तबे तक सही, जब तक चले तबे तक सही, या अंधेर जब तक चले तबे तक सही। लेकिन या अंधेर रतों दिन का भेद एक दिन खुल जाई महाराज। या रतों दिन का भेद सुनाओ। एक गे अपनी ससुरारी समधियाने, ससुरारी नहीं, तो उनका उती रतों दी, तो दिन बूढ़त बूढ़त पहुंच गए। अरे रोड ते उतरे और यही रहा ससुराल उनके डॉक्टर साहब के गांव में। इतनी दूरी में चले गए, अपन उजेरे में पहुंच गए। जैसे गए तो उनके समधी और सब मिले, पाँव छुए, नाश्ता पानी भा और हाल चाल पूछने लगा कि भैया ठीक है, कहन हाँ सब ठीक है। अब वो कहन भैया ऐस करो कि आप आराम करो और थोड़ा हम गैया भैंसियन का चारा पानी देख लें। अरे कहन हाँ भैया जाओ। और उनके समधियाने में 4-5 गैया, 2-4-6 भैंसिया रहे तो टाइम लगा। अब दिन बूढ़ गया, अंधियर हो गया, तो रतौंधी आके अपने समय में सवार हो गए। अब उन कहन यार का बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब तक कोई दुई दा के सब और जानवर कहन भैया चलो भोजन बन गया है, तो करो चले भोजन कीन जाए। कहन हाँ चलो भैया रुक जाओ थोड़ा, और आप तब तक थोड़ा बताओ घर में तो तैयारी बनाओ। कहन सब तैयारी, अरे कहना भाई तैयारी नहीं है पूरी, जाओ। वो उठे तो छपरा के उरौती जौन रहा है, कहे न यार का बताओ कैसे का हुए। तो वो बुद्धि लगा दो, का जौन मेन दरवाजा हुआ थे उनकी थुनिया थोड़ा बड़ी लगाई जाती है,
कि निहुर के न जा पाए, जैसे गठरी अठरी हो तो थोड़ा निहुर जात नहीं, तो वह औरौतीन में हाथ लगाओ वैसे शुरू की ने, और औरौती पकड़े पकड़े तो जब दरवाजे के आगा तो थोड़ा बस का है दरवाजा है, बस यही ठैया है। तब तक वो आगे कहन भैया चलो, अरे कहन भैया आई के रान बिल्कुल मारे एक रान, आवाज में पाछे पाछे चले गए। अब उनके तो अपना पाटा बिस्तर जौन भा बैठ, भोजन परोसा का भैया चलो अब भोजन कीन जाए। भोजन की थाली आ गई, अब एक थाली उनकी तरफ एक थाली उनकी तरफ, और उनकी समधिन रोटी धरे आई। भाई अगर साथे रोटी लो दाल मसन जाती, तब कटोरी टोरी क्या जमाना ना रहा है, अब तो खाए में 5 कटोरियां लगती है। अब पहले वो थाली में अटकनी लगा ली जाती रहा, बस वही में जाऊं ना। तो अब रोटी जैसे धरे तो वही होकर तुम दिए होती ना, तो वह सोचे बिलरीबा खुट खट कही रही है, तो कहा था हट, तो उनकी समधिन के मुहे में लाग हट, तो उनके समझी कहा अरे यार भैया या का कह देने हो, अरे यार कहा भैया तुम्हार जौन कैसे है, तुम्हारे घर में मर्यादा नहीं है, तुम्हारे घर में संस्कार नहीं है। कहन बताओ मैं समझी वो मुंह खोल के रोटी धर में, कम से कम मुख तो ढाप लेना चाहिए, बना लेगा यार बात अब तुरंत। तो समझी कहन बात सही कहा था, भले मारे भैया और एक चटकना मारे लेकर, इतनी तो बात बनी गई। अब ऐसे में नींद ना आई, कौन कहूँ भाई लाग रहे कौन कौनो गात नहीं दिखाई पड़ रहे, सब हंसत दिखाई पड़ रहे है ना। अब प्रेमियों खाना ना खा के खैर गे बिस्तर लाग लेट गए, रात के लाग लग संख्या उनका, कह अब ससुबड़ी आफत आई, अब का करन। लेकिन फिर सोचे से इलम खटोली का उर्दामन खोले और एक किनारा खटोली में बांधे से एक अपने करिया में बांधे, और बस ओखा लेके बाहर निकल गए। सोचे बाहर जाइबे लग शंका करके एक सहारे पकड़े पकड़े चले आइबे। अब बगल में रहा एक अंदर कुआं सुखाई गए सब आन के पानी नहीं है, बगल में रहा तो वह ध्यान न देने तो कुआं में पड़ गया पांव, तो गच दे को नाम तो अब खटोली कर हम बंधे रहे रसरी, और खड़बड़ 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 आके दुआरे भट्ट दे अभी। अब समझी दौरा कहा भैया का होगा का होगा का होगा, अरे भैया कहा, अरे कहा भैया हम अपने कर्म का प्राश्चित भोग रहे हैं। कहे प्राश्चित, कहे हाँ तुम्हारी पत्नी के हम मार दी ने जा पड़ तो गलत की ने, तो हम कुनावा में लटक के क्या प्राश्चित कर रहे, फिर वो बात बना लेगा। अरे वो जल्दी जल्दी ऐचन कहन अरे भैया इतना प्राश्चित न करो भैया, अरे चलो कौन जावा। फिर आए कहन भैया तुम कर तुम देवती है, वो तुम कर तुम देवती है, तुम झूठी बहुत बोल रहे हो, यह कुछ नहीं। हम कहा शंका की रहे जब तुम औरवती ऐसे नापत रहो, और कहा जब भीतर जा रहा हो तो ऐसे ऐसे पांव धरा, तब हमारे शंका पे हम कहा था ना तुमका बद्दर तुम देवते तो खुलेगा भेद रतन दिन क्या, तो एक न एक दिन भेद तो खुलना ही खुलना है ना। तुम चाहे जितना शुक्ला जी चाहे जितना अपना कवला है, लेकिन एक दिन भेद खुली जरूर। तो इसलिए सभी प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है कि सुमिरन ध्यान भजन नित्य करो। वैसे स्वामी जी महाराज 1 घंटे के लिए कहा है, 1 घंटे 20 मिनट ध्यान करो, 20 मिनट सुमिरन करो, 20 मिनट भजन करो, 1 घंटे लिए। 23 घंटे आपको संसार के लिए छोड़ दिया है और 1 घंटे आपको परमार्थ की तरफ जाने का संकेत दिया है। तो 1 घंटे बैठ करके 20 मिनट सुमिरन, 20 मिनट ध्यान, 20 मिनट भजन, और सुमिरन करो तो संसार की सारी मूर्तियों को हटा दो। आपसे कई बार कहा कि माला निकालो खूंटी से,
तो अपने अंतर चित्त वृत्ति को उसी खूटी में कह दो, भैया बस अब 20 में 1 घंटा के लिए आप इसी में रहना, अब 1 घंटे मैं अपना काम करने जा रहा हूं। तो अब अनुभव की बात बता रहे हैं, जब 1 घंटे आप केवल एक उसमें बैठोगे तो 40 मिनट आपको लग जाएंगे मन एकाग्र करने में। 40 मिनट लगेंगे आपको मन एकाग्र करने में। आएगा फिर भगेगा, आएगा फिर भगेगा, आएगा फिर भगेगा। आप छेंक छांक के जब बुद्धि लाती ही रहेगी, जब 40 मिनट हो जाएगा तब ये थकेगा, तब ये कुछ रुकना और रमना शुरू कर देगा, तब रमेगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कितनी बड़ी दया की है कि 20 मिनट में आपको, पहले तो 15 मिनट का कह दिया, लेकिन जब बहुत पहले की बात बता रहे हैं आपको, स्वामी जी महाराज बहुत सरल कर दिया था। गुरु महाराज कहा आगे सरल कर देंगे, तो सरल, इतना समय सरल कर दिया था कि बिल्कुल सरल, लेकिन कोई पत्ता नहीं जब हिला तो फिर गुरु महाराज वहीं पहुंच गए। का क्या फायदा। तो इसलिए सुमिरन करो, सूरत लगा के करो, जिसका नाम लो, उसके रूप को जो गुरु महाराज ने बताया है दार्शनिक, वास्तविक तो आपको उधर मिलेगा। ये दार्शनिक रूप हैं, तो इन रूपों पर टिको, ध्यान करो और सुमिरन 8 माला करो। इसके बाद ध्यान में बैठो। ध्यान में जब आपको बैठो तो गुरु महाराज ने बताया था कि भाई सीधे ऐसे बैठ जाओ, और तो अब तीसरा तिल दिखाई पड़ेगा, वही तिल फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। तो हम लोगों ने सुन लिया कि अरे तिल है एक अंदर में, और फिर जब दृष्टि टिक जाएगी तो तिल बड़ा होगा, फिर उस तिल के बीच से एक प्रकाश निकलेगा। तो इसे सुन के हम पंच बताओ शुरू कर दें। और कितने तो यह सुन के कहना हाँ हमका ये सब होने लगा है। बहुत हैं, ऐसा है, बहुत लोग हैं कि पहुंचे हुए सतलोक तक। तो हम तो उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन आपको हम प्रणाम कब करेंगे, जब आप गुरु के आदेश का पालन करके और तीसरे तिल पर अपने 2 नयन नजर जोड़ के दोनों दृष्टियों को एकाग्र करो। और सच्चा यही है प्रेमियों, भजन कर ले अरे मानव, ये नर्तन बेकार जाता है। रोते धोते चिल्लाते हंसते खेलते पूरी उम्र चली जा रही, और जिस काम के लिए भगवान ने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, वो काम आज तक आप लोगों ने कोई पूरा नहीं किया। ये संसार की नश्वर चीजों को, ये धन कमाया, खेत और ये मकान गाड़ी बंगले और ये सब कोठी तैयार कर लिया, एक दिन ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई छूटेगी, ये अंतर का मन दहाड़ मार मार कर रोएगा, दौड़ दौड़ के चिपकेगा कि अरे मेरा ये जा रहा, अरे मेरा वो जा रहा। ए प्रेमियों, जब आएंगे राम के बंदे, जा दिन आवे राम के बंदा, अरे छीन लहे सब झोरी झंडा, पड़ा रही सब तुम्हारो धंधा। कोई न मिली जमानत गिर, कोई जमानत लेने वाला मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं जो छूटने वाली वस्तु है, 23 घंटे तुम रात दिन मेहनत करते हो, और जो तुम्हारी आत्मा के साथ जाने वाली है वो 1 घंटे नहीं कर सकते हो। धिक्कार है तुमको मनुष्य शरीर पाना, अपनी आत्मा के लिए 1 घंटे नहीं कर सकते हो। माया माया माया, ये वो, और करते करते एक दिन इसी में खप जाओगे, इसी में डूब जाओगे। मकड़ी जैसा खेल, मकड़ी जाला लगाती है इधर से उधर, मकड़ी इतना हुनर होता है उसमें कि वो ऊपर से उतरती है फिर भी जाले को पकड़ी रहती नीचे, 2 मुंह से, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ से वो जाला छोड़ती है। ऊपर से जब आती है जाला पकड़ के नीचे आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। मकड़ी सोच रही है कि 7 खंड का महल बनाएंगे, 7 खंड का महल बनाएंगे और 7वें तल्ले पर बैठ करके आराम से जिंदगी जीवन यापन कर। 6 तल्ले बना ले जाती है, 7 तल्ले का निर्माण कर जाती है, और जब केवल एक
केवल एक बाना, एक तागा रह जाता है और वो तागा लेके ऊपर जाती है और जैसे पलट करके बैठने की सोचिए तो उसके सारे पैर उसी ताने बाने में बंध जाते हैं। अपने अपने घरों में देखना हजारों सूखी मकनियां टंगी हुई। अरे वो तो सोच रही थी कि हम 7वें तल्ले पर बैठ करके ऐश करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन पैर फंस गए और वहीं सूख के मर गए। ये काम हो जाए। इतने भैया हैं, कहन भैया धान लाग गए, फुर्सत हो गए, फुर्सत हो गए, धान लागे थे, फुर्सत हो गए, धान लागे थे। अब निराव में क्या रह जाई, मिर्चा लगा ले, कहन भैया फुर्सत, मिर्चा लाग गए। अब इन्हें निरावे वाला काम शुरू हो जाए। जब निराई हो गए तो कहन अब फुर्सत, फिर टुराई आ गए, फुर्सत मिली कब? अरे जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, इसी समय से ऐसा समय निकालो, अब प्रेम कर लो नाम से, उस नाम से प्रेम कर लो। समय अलग से नहीं मिलेगा। कितने दादा बैठे, चाचा ही बैठे कि बहुत पहले नाम दान लेते हैं और कहन यह सब कुछ हो जाए लड़कन का दे देवे, फिर भजन करीबे, लेकिन पूछो भजन करे पावत है? लड़का वहां आखिर दिखावत है, गैवा नहीं हटा के बांध सकते आयो, एटे परे हो गैवा छुटा के उन चली गए, बहुरिया ताना मार रहे। भजन कब करियो जन्म सिरान, धीरे धीरे जन्म जा रहा है, धीरे धीरे जन्म जा रहा है, इसलिए अपना काम कर लो, भजन कर लो। और नहीं तो ऐसे एक बारगी गुरु महाराज कहते थे 4 शरीर तुमको दिलाए जाएंगे। मान लो अगर गुरु महाराज आपको 4 शरीर दिला दिया और यही आपकी स्पीड रही तो मैं कहता हूं 100 शरीर दिला दिए जाएं, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आगे देखो, आज 26 है, कल 27, 28 परम गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के सुबह से सावन लग जाएगा और सावन साधना का समय होता है। सावन शंकर जी का, सावन मासा और शंकर मासा, सा है और साधना में का है, सा है। एक चीज याद आ गई, ससुराल महाराज, ससुराल सा है, ससुर, सास, सार, सारी, 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 सराज, सब मसा है कि नहीं? गांव का नाम ससुरारी, फिर ससुर, सास, सार, सारी, सराज, सब सा है कि नहीं है? और सावन, शंकर, साधना, चढ़ी चलो आगम अटारी सुहागन, चढ़ी चलो आगम अटारी। ससुरारी जाएगा है तो फिर समझ लो साधना करना है। प्रीतम जोहत बाट तुम्हारी, प्रीतम तुम्हारी बाट जो रहे। तो अब देखो समय वाणी विराम का हो गया 4:04, 4:04 हो गया। तो आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो गुरु महाराज का आदेश है, जो हमारे मथुरा के प्रेमी हैं भाई, अब हम तो बीच में फंसे, धोबी के कुत्ता है, ना घर के हैं ना घाट के हैं, उधर नहीं जा सकते ना उधर जा सके, तो हम बीच में खड़े हैं भैया। तो ये कहा भैया इधर वाले इधर, इधर वाले इधर। तो जो जहां के प्रेमी हैं, गुरु पूर्णिमा की तैयारी है, बड़े जोर शोर से मथुरा में तैयारी हो रही। तो जो मथुरा जाएंगे प्रेमी तो मथुरा चले जाएं, जो प्रेमी उज्जैन जाएंगे तो प्रेमी उज्जैन चले जाएं, जो प्रेमी इधर निमसारण जाएंगे तो वहां चले जाएं। लेकिन जो प्रेमी किसी कारणवश ना जा पाए तो यहां भी 2 जगह, इधर भी होती है, उधर क्या कहते हैं उस गांव में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है,
और अपने आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा यहां मनाई जाएगी। तो जिसो जाओ जहां रुचि हो तुम्हारी, भाई जहां आपकी इच्छा हो वहां जाओ, लेकिन जहां गुरु पूजा हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन सारे काम छोड़ करके, ये जानते हो गुरु का बहुत बड़ा पर्व है। ये संसार के जितने त्योहार हैं सब त्योहारों से साधकों के लिए सबसे बड़ा पर्व है गुरु पूजा होती है। जब हम गुरु की पूजा करते हैं और गुरु सारे सृष्टि के जो सारे ऊपर खेल हैं, सारे ब्रह्मांडों में जो कुछ है, तो गुरु उनकी पूजा कब कर चुके हैं ये किसी को पता। रोज वो मिलते हैं, रोज देखते हैं, रोज चलते हैं। तो जब गुरु की हम पूजा करेंगे और गुरु जब उधर जाएंगे तो हम गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाएगी। तो देखो गुरु पूर्णिमा के दिन 10 बजे तक आप लोग आ जाओ। कुछ भाई, कुछ प्रेमी, जैसे हमारे मथुरापुर के बच्चे हैं, अब केवल मथुरेपुर की लगाम हमारे हाथ में रह गई और सारी लगामें छूट गई। भैया सब तगड़े तगड़े रहा, झिटकोर पिटकोर के टोल डालन खूंटा, लेकिन मथुरापुर में सब कमजोर। तो उनकी लगाम गुरु महाराज की दया से अभी है। तो आप 2-4 लोग आ जाएं और डॉक्टर साहब हैं, जैसा इनके आदेश निर्देश का आपको पालन करना है। अब जैसे प्रसाद की कोई व्यवस्था डॉक्टर साहब जो कहें तो थोड़ा शारीरिक सहयोग आप लोग दे दीजिए। और सारे भाई लोग 10, 10:30 ठीक 11 बजे गुरु महाराज की पूजा शुरू हो जाएगी और इधर भी और उधर भी पूजा होगी। इसके बाद सत्संग, फिर जब तक आप समझो अपना 1 बजे 2 बजे तक 3 बजे तक 2 घंटे सत्संग ज्यादा अच्छा है। बस 11 बजे पूजा हो जाए, 1-1.5 बजे तक सत्संग, 2 बजे तक सुन लो और फिर जाके वो क्या, नहीं तो वो क्या कहते हैं पाल जी, सीरा बिड़ई वाला वो सिस्टम, अगर ठंडी हो गई तो फिर मजा नहीं आती बिड़ई खाने में, तो फिर अपना सीरा बिड़ई खाओ जाकर। तो अपनी वाणी को विराम कर रहे। और देखो मैंने किसी की निंदा तो नहीं किया, किसी की बुराई तो नहीं किया। तो प्रेमियों एक बार उस मालिक की आवाज लगाओ, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।